दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। पितृपक्ष 16 दिन की वो अवधि है जिसमें अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु पूजा पाठ और पिंडदान किया जाता है। इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है। कहा जाता है कि हम जीवन में जो भी उन्नति करते हैं वो सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। अगर पितृपक्ष में विधिवत तर्पण और कुछ छोटे छोटे उपायों को किया जाए तो पितृदोष जैसी परेशानी पितरों के आशीर्वाद से दूर हो जाती है। गीता के एक अध्याय के अनुसार पितर पूजने वाले पितरों को देव पूजने वाले देवताओं को और परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। पूर्वज पूजा की प्रथा बहुत प्राचीन है। ये प्रथा यहाँ वैदिक काल से प्रचलित रही है। पितृपक्ष में पितरों का आवाहन किया जाता है कि वे वंशजों को धन, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। अग्नि से भी प्रार्थना की जाती है कि वो वंशजों के दान पितृगणों तक पहुंचाकर मृतात्मा को भीषण रूप में भटकने से रक्षा करें। इस बार पितृपक्ष 20 सितंबर 2021 सोमवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होंगे। पितृपक्ष का समापन 6 अक्टूबर 2021 बुधवार को आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होगा। श्राद्ध का पहला दिन और आखिरी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृदेव धरती पर अपने सगे संबंधियों से मिलने आते हैं और उनसे भोजन और तर्पण प्राप्त करते हैं। फिर पितृपक्ष के खत्म होने पर परिजनों को आशीर्वाद देकर पुनः स्वर्गलोक चले जाते हैं। जिस तरह से देवी देवता पूजनीय होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे पितर जो अब इस धरती पर नहीं हैं, वे भी बहुत पूजनीय माने जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों से संबंधित सभी तरह के कार्य करने पर वे हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों के प्रसन्न होने पर देवतागण भी हमसे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण नहीं करने पर हम पर पितृदोष लगता है। श्राद्ध की 16 तिथियां होती है। जिस किसी भी तिथि में व्यक्ति की मृत्यु होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की तिथि हो या शुक्ल पक्ष की, पितृपक्ष में जब ये तिथि आती है तो जिस तिथि में व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस तिथि में उसका श्राद्ध करने का विधान है। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध, तर्पण आदि नहीं कर पाते हैं, वो लोग अमावस्या को ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्धादि संपन्न करते हैं। पितरों की तिथि याद नहीं हो तो उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पितृ अपने पुत्रादि के द्वार पर पिंडदान एवं श्राद्ध की आशा में जाते हैं। यदि वहां उन्हें पिंडदान या तिलांजलि आदि नहीं मिलती है तो वे श्राप देकर चले जाते हैं। अतः श्राद्ध का परित्याग नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। यही कारण है कि पितृपक्ष में पितरों को खुश करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती है। व्यक्ति को जीवन में आ रही कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध न होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। पितरों का तर्पण या श्राद्ध न करने पर पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ये दोष जीवन में कई तरह की मुश्किलों को खड़ा करता है। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में कुछ कामों को करने की मनाही होती है। पितृपक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करने से कुंडली में पितृदोष दूर हो जाता है। पितृपक्ष में अपने पितरों को विधिनुसार जल अर्पित करें। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काले तिल मिलाए जाते हैं और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां इस प्रकार है। पूर्णिमा श्राद्ध 20 सितंबर 2021 को है। प्रतिपदा श्राद्ध 21 सितंबर को, द्वितीया श्राद्ध 22 सितंबर को, तृतीया श्राद्ध 23 सितंबर को, चतुर्थी श्राद्ध 24 सितंबर को, पंचमी श्राद्ध 25 सितंबर को, षष्ठी श्राद्ध 27 सितंबर को, सप्तमी श्राद्ध 28 सितंबर को, अष्टमी श्राद्ध 29 सितंबर को, नवमी श्राद्ध 30 सितंबर को, दशमी श्राद्ध 1 अक्टूबर को
एकादशी श्राद्ध 2 अक्टूबर को, द्वादशी श्राद्ध 3 अक्टूबर को, त्रयोदशी श्राद्ध 4 अक्टूबर को, चतुर्दशी श्राद्ध 5 अक्टूबर को और अमावस्या श्राद्ध 6 अक्टूबर को होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और दूसरों को फायदा पहुंचाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृदेवता घर पर किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए पितृपक्ष में घर की चौखट पर आए किसी भी पशु या व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। द्वार पर आए हर शख्स को भोजन कराएं और उनका आदर करें। किसी तीर्थ स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि गया, बद्रीनाथ या प्रयाग में श्राद्ध से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों को विशेष स्थान पर श्राद्ध नहीं करना होता, वो घर के किसी भी पवित्र स्थान पर श्राद्ध कर सकते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध आदि शाम या रात को नहीं किया जाता है, ये हमेशा दिन में ही किया जाता है। पितृपक्ष में किसी भी शुभ कार्यों को करने या नई चीज को करने की मनाही होती है। कहते हैं कि इन दिनों में बहुत सावधानियां बरतकर रहना चाहिए। जो लोग पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके घर में पितृदोष लग जाता है। उनके पितृदेव उनसे नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें भारी दुख झेलना पड़ता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ नियमों का पालन कर अपने पितरों को पितृपक्ष के दौरान प्रसन्न किया जाए, ताकि उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की बरसात हो। पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। कहा जाता है कि इस दौरान केवल पितरों के लिए वस्त्र आदि खरीदे जाते हैं, इसलिए जीवित व्यक्ति के लिए इस दौरान कभी कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। अगर भूल से कपड़े खरीद भी लिए हैं तो उन्हें पितृपक्ष में पहनना नहीं चाहिए। पितृपक्ष में दाल, जीरा, चना, नमक, सरसों का साग, खीरा और लौकी जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में मांसाहारी भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितरों को सात्विक भोजन ही प्रिय होता है। इस अवधि में मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान मदिरा सेवन करने से पितृदोष लगता है, क्योंकि शास्त्रों में मदिरा पान को 5 महापापों में से एक माना गया है। मदिरा को तमोगुणी माना जाता है, इसलिए पितृदेव इसे पसंद नहीं करते हैं। पितृपक्ष में दाढ़ी, बाल या नाखून कटवाना निषिद्ध है। माना जाता है कि बाल कटवाने से पितरों पर भार पड़ता है। श्राद्ध की तिथि पर शरीर पर साबुन या तेल नहीं लगाना चाहिए। पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध और तर्पण के कुछ नियम है, जिनके द्वारा ही ये श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। सबसे पहले हाथों को ऊपर करके इस मंत्र से पितरों का आवाहन करें। मंत्र है, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। फिर हाथ में तिल लेकर ये मंत्र बोलें और आगे के पात्र में वो तिल चढ़ा दें। जहां अमुक बोला गया है वहां अपने गोत्र का नाम बोलें। अमुक गोत्रान मम समस्त पितॄन तर्पणे आवाहयिष्ये। तदनंतर अपने पितृगणों का नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए प्रत्येक के लिए 3-3 अंजलि तिल सहित जल इस प्रकार दें। पिता के तर्पण के लिए सबसे पहले अपने हाथ में दूध, तिल और जौ मिला हुआ जल लेकर अपने गोत्र का नाम लेते हुए ये मंत्र बोलें। अमुक गोत्रः अस्मत् पिता, यहाँ पिता का नाम बोलिए। अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम स तिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। मंत्र बोलकर 3 बार पिता को जलांजलि देनी चाहिए। पितामह यानी दादाजी के तर्पण के लिए सबसे पहले अपने हाथ में दूध, तिल और जौ मिला हुआ जल लेकर अपने गोत्र का नाम लेते हुए अमुक गोत्रः अस्मत् पितामहः, यहाँ दादा का नाम लीजिए। अमुक शर्मा रुद्र रूपस्तृप्यताम इदम स तिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। मंत्र बोलकर 3 बार पितामह को जलांजलि देनी चाहिए। माता के तर्पण के लिए वैसे ही अपने हाथ में दूध, तिल और जौ मिला हुआ जल लेकर अपने गोत्र का नाम लेते हुए अमुक गोत्रः अस्मन् माता, यहाँ माता का नाम लीजिए। अमुकी देवी वसुरूपस्तृप्यताम इदम स तिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः।
ये मंत्र बोलकर 16 बार पूरब दिशा में, 7 बार उत्तर दिशा में और 14 बार दक्षिण दिशा में जलांजलि देनी चाहिए। दादी के तर्पण के लिए वैसे ही अपने हाथ में दूध, तिल और जौ मिला हुआ जल लेकर अपने गोत्र का नाम लेते हुए अमुक गोत्रः अस्मत् पितामही, यहाँ दादी का नाम लीजिए, अमुकी देवी रुद्र रूपा तृप्यताम इदम सतीलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ये मंत्र बोलकर जितनी बार माता को जल दिया है उतनी ही बार दादी को भी जल देना चाहिए। पितृ तर्पण के बाद सूर्यदेव को साष्टांग प्रणाम करके उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात भगवान वासुदेव स्वरूप पितरों को स्वयं के द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म इस मंत्र से अर्पित करें। अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पण आख्य कर्म भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमम्। ओम तत्सद ब्रह्मा सह सर्व पितृदेव इदम श्राद्ध कर्म अर्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इसे 3 बार कहकर तर्पण कर्म की पूर्ति करनी चाहिए। तर्पण के समय मन में श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से दिया गया अन्न और जल ही पितर ग्रहण करते हैं। इस दिन घर के पितरों को संतुष्ट करने से व्यक्ति का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। पितरों की कृपा से व्यक्ति न केवल लगातार तरक्की करता चला जाता है, बल्कि उसकी घर परिवार, समाज तथा आसपास के माहौल में प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगती है। पितरों की कृपा पाने के लिए पितृपक्ष में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक शाम को एक सरसों के तेल का या गाय के घी का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जलाएं। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। मंत्र है ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं और यथाचित दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराने से पितृपक्ष में भूलवश कोई श्राद्ध करने से छूट गया हो तो उसकी पूर्ति अमावस्या को हो जाती है। श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियां और कौवे को भी भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता आदि का पाठ करना श्रेष्ठ माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जप अनुष्ठान करें। मंत्र इस प्रकार है ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर्रसोमृतम ब्रह्म भुर्भुवः स्वाहा। ओम। पितृदोष दूर करने के लिए किसी कारणवश अगर आप नारायण नागबली, त्रिपिंडी श्राद्ध या तर्पण नहीं कर सकते हैं तो एक आसान सा और बहुत ही कारगर उपाय आपको बताते हैं। ये उपाय आपको पितृपक्ष में लगातार 15 दिन करना है। पितृपक्ष में प्रतिपदा तिथि से सर्वपितृ अमावस्या तक रोज रात्रि के समय घर के दक्षिण दिशा में दीवार के पास एक चांदी के प्याले में पानी भरकर रात भर रखें। अगर चांदी का प्याला ना हो तो तांबे का ले सकते हैं। वहीं धूप बत्ती जला के दक्षिणी दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को याद करें, उनसे प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना कहें, अपनी तकलीफ कहें और सुबह स्नान करने के बाद उस पानी को तुलसी की जड़ में अर्पण करें। इसको लगातार 15 दिनों तक करें। आप जिस कामना हेतु, जिस तकलीफ से मुक्ति पाने हेतु ये उपाय कर रहे हैं, आप देखेंगे घर में सकारात्मक बदलाव होने लग जाते हैं। घर में अगर कोई बच्चा बार बार बीमार रहता है, उसे ये पानी सुबह अगर पिलाते हैं तो बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके कार्यस्थल पर इसमें से थोड़ा पानी छिड़कें और थोड़ा खुद पिएं। आपके काम में, व्यवसाय में जो भी बाधाएं आ रही होती है वो दूर हो जाती है। विद्यार्थी अगर इस पानी में लाल पुष्प डालकर सुबह स्नानादि के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षाओं में, साक्षात्कार में सफलता ही मिलती है। अगर परिवार में क्लेश कलह ज्यादा है तो घर के सदस्य अगर ये जल तीर्थ स्वरूप प्राशन करते हैं तो आपसी तनाव मिट जाते हैं, परिवार में शांति, सुख समृद्धि आती है। शादी विवाह होने में अगर परेशानी या देरी हो रही है तो उस व्यक्ति को ये जल और थोड़ी सी शक्कर पीपल के वृक्ष को 11 परिक्रमा करके फिर अर्पण करनी चाहिए। शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।